तो भाई साहब बड़ा इमाम बाड़ा जब आएंगे तो सबसे पहले आके अगर आपके पास बैग है वो आपको वहाँ शुरुआत में ही गेट पे ही जमा हो जाएगा। इस गेट से पहले भी एक गेट है, वहाँ पे जमा हो जाएगा आपका बैग एंड बैग देने के बाद आप इस गेट पे आएंगे। इस गेट पे जो है सबसे पहले आपको लेना होगा पास, जो कि हम लोग इंडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे कंबाइन यहाँ पे घूमने का है 50 रुपये का पास। और अगर कोई फॉरेन से आता है तो उसके लिए यहाँ का पास इस दूसरे गेट से एंटर करेंगे तो सबसे पहले साइड में आपको देखने को मिलेगी एक मस्जिद, और इस मस्जिद का नाम है आसिफी मस्जिद, क्योंकि इस मस्जिद को बनवाया था नवाब आसिफ उद्दौला ने, जो कि अवध के चौथे नवाब थे। और इस मस्जिद के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा बड़ा इमाम बाड़ा। एंड इस बड़ा इमाम बाड़ा के ऊपर वाला ये जो एरिया है ना, इसको ना कहा जाता है भूल भुलैया। इसमें पूरी भूल भुलैया बनी हुई है। और इस बड़ा इमाम बाड़ा के लेफ्ट साइड में है शाही बाउली। फिलहाल जो है हम आ चुके हैं शाही बाउली के अंदर। एंड अंदर से देखने में ना ये कुछ ऐसे लगती है और इसको कहा जाता है कि ये ना दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला सीसीटीवी है। 500 साल पुराना सीसीटीवी से कहा जाता है। वो क्यों? एक्चुअली आप जब इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे ना एक कुआं टाइप का बना हुआ है एंड उस कुएं में ना गोमती नदी का पानी आता था, जो कि यहाँ से कुछ वही 1-1.5 किलोमीटर है। शाही बाउली जो है सबसे पहले इस परिसर में बनाई गई थी, जितना मैंने पढ़ा मैंने सुना है वो इस वजह से क्योंकि बाउली ना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी आता है एंड ये इस वजह से सबसे पहले बनाई गई थी कि बड़ा इमाम बाड़ा जिससे आसानी से बन सके। बिकॉज कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी होगी तो आपको पानी की जरूरत तो पड़ेगी, अभी भी पड़ती है एंड तब के जमाने में पड़ती है। तभी जो थी ये बाउली बनाई गई थी एंड इसको ना गोमती नदी से जोड़ा गया था। इसमें सारा का सारा पानी गोमती नदी का आता था और कहा जाता है कि जब गोमती नदी उफान पे होती थी ना, तब ये भाई साहब तीसरी मंजिल तक यहाँ तक जो थी पूरी की पूरी पानी से भर जाया करती थी। पानी तो यहाँ से लिया जाता था और उसके साथ साथ इसको ना अब तक का दुनिया का सबसे पुराना सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है, जो कि 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 500 साल से भी पुराना सीसीटीवी कैमरा मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। इस बाउली के अंदर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो है कुछ पानी टाइप का भरा हुआ है एंड जब भी कोई इंसान यहाँ पे एंट्री करता था ना, तो सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई भी पता कर सकता था कि भाई साहब यहाँ पे कौन आ रहा है। मतलब उस बिल्डिंग से दिखता था इस पानी में कि यहाँ पे कौन आ रहा है। अब चलिए आपको उस जगह पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे लोग देखा करते थे। तो भाई अभी वही जगह दिखाने के लिए मैं ना अभी बाउली के अंदर आया हुआ हूँ। और भाई साहब ये बाउली भूल भुलैया से कम नहीं भाई, यहाँ पर आके भी आप रास्ता भटक सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बिकॉज इतनी ज़्यादा ये विशाल बाउली बनी हुई है। आप देख सकते हैं यही वो बाउली है जिसमें गोमती नदी का पूरा पानी आया करता था। एंड जो जगह मैं आपको दिखा रहा था वो रही मेरे जस्ट सामने। ये जो आप पूरा पानी भरा हुआ देख रहे हैं, जब भी कोई बाउली से आता था ना तो आप उसको सीधे इस पानी में देख सकते थे। इसको ना 500 साल पुराना सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है। देखिए इस पानी में साफ साफ पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है सामने। अगर कोई भी जीने से उतरते हुए आता था ना, जिससे अभी हम आए थे, तो वो साफ साफ यहाँ पे दिखता था। आसिफी मस्जिद जुमे की नमाज के लिए अब कल के दिन ये सुबह से बंद रहेगा। ये दिन सुबह खुलता है जुमे के दिन 10:30 बजे तक, सुबह 7 बजे से 6 बजे से। उधर में टीले वाली मस्जिद वो सुन्नी समुदाय, ये शिया समुदाय। नीचे वाला हवा महल गेट, इसके बाहर में रूमी दरवाजा। सुन्नी वाला ये सुन्नी वाइट वाला बनवाई नवाब साहब ने, लेकिन नमाजें 2 होती है ना, इधर शिया लोग पढ़ते उधर सुन्नी लोग पढ़ते। जो टीले वाली कही जाती है वो सुन्नी की है एंड ये वाली शिया के लिए है। तो बड़ा इमाम बाड़ा का ग्राउंड फ्लोर तो आपने अच्छे से घूम लिया होगा और समझ लिया होगा, और शाही बाउली तो हम आपको पहले दिखा चुके थे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप गाइड की 150 रुपए की टिकट लेंगे ना, तो उसमें शाही बाउली भी इंक्लूड रहती है। हमने एक बार फिर से शाही बाउली पूरी घूमी थी गाइड के थ्रू, बट तब हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसके बारे में तो हमने ही आपको बता दिया था। और शाही बाउली घूमने के बाद गाइड हमको ले गया भूल भुलैया, यानी कि जो बड़ा इमाम बाड़ा के ऊपर वाला एरिया है। सो अभी हम जो है फिलहाल जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, जो कि हमें सीढ़ी चढ़ के जाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं। एक्चुअली भूल भुलैया में जो है ऐसे जाना सही नहीं है भाई, क्योंकि एक ही रास्ता सही है 1024 दरवाज़ों में से। तो हम लोगों ने भी जो था गाइड कर लिया था, और गाइड आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा। जितना मेरे को आता है उतना मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो भाई साहब ये रही पूरी की पूरी भूल भुलैया। अभी हमारा गाइड आ ही रहा होगा, फिर वो जो है हमको अच्छे से बताएगा यहाँ की भूल भुलैया। एंड ये भूल भुलैया ना सबसे पुरानी भूल भुलैया है। उल्टे साइड पे मुड़ा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है।
330 मीटर लंबी गैलरी, जो वहां तक कोने पे जहाँ लोग जा रहे हैं वहां तक है ये। 2.5 फीट का रास्ता जिसमें आप लोग खड़े हो। 4 मंजिल इमारत है जिसमें पहला फ्लोर है जहाँ पे आप। ये सुरंग है दिल्ली, आगरा, फैजाबाद के हाईवे के रास्तों पे। जो लोग 1857 से पहले लोग गए वो लौट के नहीं आ पाए, ताकि बंद कर दिया ताकि लोग आज के जाए ना। देखिए जैसे बॉली में पानी में देखा था वो चीज, इसकी दूरी 900 मीटर, उसकी दूरी 60 मीटर। यहाँ से पूरा बाहर तक पूरा का रोड दिखता है। जैसा कि बाउली में था ना भाई साहब, वैसा ही सेम यहाँ पर भी है। सामने से देख के आप यहाँ से भी निशाना मार सकते हैं अगर आपका कोई भी दुश्मन आएगा। ये सब रोशनदानी इसलिए ताकि इमारत में लाइट न लगाना पड़े। इसका बैक साइड है नींबू का पार्क। क्या पार्क? नींबू पार्क के नाम से मशहूर है। ये जो हम पूरा का पूरा चल रहे हैं ना, ये हम सब भूल भुलैया के अंदर ही चल रहे हैं। और अब जो है गाइड हमें एक ऐसी जगह लेके जा रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि दीवालों के भी कान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाहे आप जितना भी धीमे बोले आपकी आवाज़ गूंजती ही गूंजती है। 1 2 3 बोलेंगे, सब लोग रेडी हो जाइए। क्या बोलेंगे? 1 2 3। ओके, सावधान। आइए। इस तरीके यहाँ पे बनाया गया था जिससे कि कोई दुश्मन बात करे तो साफ साफ सुनाई दे। ये सब देखने और सुनने के बाद मेरा दिमाग तो यार चलना ही बंद हो गया था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ गया था कि 400-500 साल पहले लोगों ने इसे बनाया कैसे होगा यार। खैर यहाँ पे ये चीज़ दिखाने के बाद हमारा गाइड हमको ले आता है बड़ा इमामबाड़ा की छत पे, और यहाँ से आपको जो है पूरे पुराने लखनऊ का नज़ारा दिखता है। को पुराना लखनऊ बोलते हैं, नया लखनऊ बोलते हैं गोमती नगर, इंदिरा नगर, अम्बेडकर पार्क। देखिए सामने पीली वाली जो मस्जिद दिख रही है, जो बादशाह थे यहाँ के, इनके भतीजे मोहम्मद अली शाह, उनकी वाइफ ने बनवाई थी 1838 में, 39 में बन के तैयार हुई थी लखनऊ जामा मस्जिद। तो अभी हम भूल भुलैया के अंदर चल रहे हैं भाई साहब, और यहाँ ना दिमाग खराब हो जाता है। पहली बात तो अंदर अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है रोशनदानों में से, पर गाइड के बिना यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकते। पूरा हम इमामबाड़ा घूम सकते हैं अगर आपने ब्लॉग देख लिया ना, बट आप भूल भुलैया में नहीं आ सकते ऐसे। रास्तों में क्या है, जब तक हम लोग इसके अंदर ऊपर नहीं चढ़ेंगे बाहर नहीं जा पाएंगे। देख लो आप 786 नंबर। अच्छा, ये एक ही जाने का एक ही आने का, डायरेक्ट वो अंडरग्राउंड। तो यार यहाँ पे फाइनली हमारे गाइड भैया ने जो था हमें भूल भुलैया से निकाल दिया। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो आप भूल भुलैया बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि भूल भुलैया में बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। लिटरली पैर दर्द होने लगते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को पूरा का पूरा बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और साथ में शाही बाउली भी घुमा दी। होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ ईद की तैयारी चल रही है, यहाँ पे टेंट भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये जो मेरे पीछे ये यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे जाना सबका अलाउ नहीं है, यहाँ पे केवल वही लोग जा सकते हैं जो कि नमाज पढ़ते हैं। बाकी जब आप यहाँ की टिकट लेंगे तो उसमें ये पूरा कैंपस तो इंक्लूड रहता ही रहता है, साथ में उधर एक क्लॉक टावर पड़ता है और जहाँ पे छोटा इमामबाड़ा है वो भी उसमें इंक्लूड रहता है। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था और हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम की भी कमी है, इस वजह से इस वीडियो में वो नहीं रह पाएगा। हम कभी उसे आगे चल के रिकॉर्ड करेंगे। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो को जो हम